जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 134 की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्यापकता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यानी व्यापकता का सिद्धांत क्या था, किस तरीके से काम करता था, किसके द्वारा ये लागू किया गया, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए, व्यापकता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। उत्तर है डलहौजी का व्यापकता सिद्धांत कंपनी के साम्राज्यवादी नीति के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस नीति का कोई नैतिक आधार नहीं था, वरन यह पूरी तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित थी। इसका उद्देश्य मुगल सर्वशक्ति के मुखौटों को समाप्त करके एक विस्तृत भारतीय सामान्य यानी समाज हो गई भारतीय समाज का निर्माण करना, जिससे ब्रिटिश आर्थिक हित संचालित हो सके। ये मैं बताता हूँ आपको कि व्यापकता का सिद्धांत क्या था। देखिए, व्यापकता का सिद्धांत, और इसको एक नाम से और बुलाया जाता है कि डलहौजी का राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति मतलब राज्य को हड़पने वाली, ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अपनाई थी। इसमें देखिए क्या था कि किसी भी राज्य को, किसी भी रियासत को अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जो रियासत का राजा है, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं रहता है, यानी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी अपने भतीजे को या किसी अन्य व्यक्ति को, अपने भाई को या अपने जो है किसी को गोद नहीं ले सकता था। यानी मेन बात इसमें ये थी कि वो किसी को गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जा सकता था। तो ये स्थिति सामने आई। इसमें 3 राज्य बताए गए थे, 3 स्तर पर इसको बताया गया था। एक वे रियासतें जो अंग्रेजों ने संधियों द्वारा स्थापित की थी अथवा पुनर्जीवित की थी। डलहौजी का मानना था कि प्रथम श्रेणी की जो ये रियासतें थी, इनके गोद लेने के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, दूसरी श्रेणी के रियासतों को गोद लेने के लिए हमारी अनुमति ज़रूरी होगी, और उसमें कहा गया था कि ज़्यादातर मामलों में हम इनको जो है अनुमति दे देंगे। तीसरी श्रेणी में जिन रियासतों को रखाया गया, उनमें कहा गया कि मेरा विश्वास है कि उत्तराधिकार में गोद लेने की आज्ञा ही नहीं दी गई। यानी तीसरी जो व्यवस्था थी उसमें डलहौजी की जो ये नीति थी, इसके अंतर्गत रियासतों को उत्तराधिकार को गोद लेने की आज्ञा ही नहीं दी गई। डलहौजी ने यह सिद्धांत नया नहीं अपनाया था। 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा था कि गोद लेने का जो अधिकार है हमारी ओर से एक अनुग्रह है, जो एक अपवाद के रूप में देना चाहिए। इस आधार पर 1839 में मांडवी, 1840 में कोलाबा और जालोर राज्य और 1842 में सूरत की नवाबी समाप्त कर दी गई। इस आधार की, इस डलहौजी का जो राज्य हड़प की नीति थी, या जो स्थिति थी, ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी। डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत के क्रियान्वयन के कार्यक्रम में ये चीज़ें की। यानी सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट और फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी राज्य, सभी रियासतें उन्होंने कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था के अंतर्गत कब्जाई थी और इन्हीं पर कब्जा किया था। लेकिन सिर्फ ये नहीं था, इसने जो है बस ये इनका मेन मोटिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। चलिए इसमें देख लेते हैं कैसे। डलहौजी ने अपनी इस नीति का औचित्य सिद्ध करते हुए इस बात पर बल दिया कि इन कृत्रिम मध्यस्थ राज्यों को समाप्त कर जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप उन राज्यों में पुरानी प्रशासनिक पद्धति की जगह अब ब्रिटिश के अधीन एक नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। किंतु गहराई से अवलोकन करने पर ये चीज़ सामने आती है कि डलहौजी का ये जो कदम था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के लिए था सिर्फ, और कुछ नहीं था। अगर भारत में एक विस्तृत बाजार का निर्माण किया जाना था, तो न केवल अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की जरूरत थी, वरन एक उन्नत यातायात एवं संचार व्यवस्था की विकास का भी जरूरत थी। उदाहरण के लिए बम्बई और मद्रास के बीच संचार व्यवस्था विकसित करने के लिए, सतारा, बम्बई तथा कोलकाता के बीच संचार व्यवस्था के लिए विकास के लिए नागपुर को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना जरूरी है। तो एक उदाहरण के बताया गया है इसमें। ठीक है, वस्तुतः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा प्रतिपादित एवं डलहौजी के द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित व्यापकता का सिद्धांत जो था, यानी जो राज्य हड़प की नीति थी, अनैतिक एवं औचित्यपूर्ण विहीन थी।
विश्लेषण करने पर इस पद्धति के बारे में पता चलता है और इसकी बहुत सी खामियां स्पष्ट होती हैं। कंपनी के द्वारा व्यापक सिद्धांत की उद्घोषणा भारतीय रीति रिवाज एवं सामाजिक परंपरा की अवहेलना थी, क्योंकि जो भारतीय समाज था उसमें सदा से ही ऐसा चलता आया है कि गोद लेने की जो परंपरा है बहुत से शासकों के द्वारा गोद लिया गया, मुगल साम्राज्य में भी और बहुत से उससे पहले भी। तो ये एक परंपरा थी या एक कहिए कि भारतीय समाज का हिस्सा था। सदा से ही गोद लेने का अधिकार स्वीकृत रहा है, यानी गोद लेने की जो अधिकार रहा है वो सभी धर्मों में या सभी जो है समाजों में स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट रहा है। जबकि ये जो नीति है इसको मना करती है, इनकार करती है इससे। इसे एक धार्मिक कर्तव्य के में भी शामिल किया गया, यानी कि धर्म को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचा रहे हैं, धार्मिक स्थिति को भी खराब कर रहे हैं। धर्म में जो चीज़ें हाँ कही गई हैं, जिन चीज़ों के लिए स्वीकृति है उन चीज़ों को यहाँ पर मना किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से भी इसको देखा गया। ब्रिटिश से पहले मुगल और मराठे राज्यों के द्वारा अधीनस्थ शासकों को नजराने के बदले गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। दूसरे यानी जो शासक होते थे वो नजराना देकर किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे। दूसरी कंपनी द्वारा किए गए भारतीय राज्यों का जो श्रेणीकरण है तथा वर्गीकरण है अस्पष्ट था, क्योंकि अधीनस्थ एवं आश्रित दोनों राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचा जाना बहुत ही कठिन था तथा उस समय ऐसी कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं थी जो इस बात का निपटारा कर सके। ठीक है, 3 कारण थे। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के पीछे कोई नैतिक अथवा कानूनी अवधारणा काम नहीं कर रही थी, यानी कोई नैतिकता या कोई कानून नहीं था कि जब ये चीज़ें होंगी तभी जो है राज्य को हड़पा जाएगा। जब जैसा चाहे, जैसी स्थिति हो ऐसे उसको अपने अनुकूल बनाकर ये लोग हड़प लेते थे। वरन यह एक अवसरवाद नीति पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाना ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के लिए बहुत ही ज़रूरी था और आवश्यक था और काफ़ी इनको फ़ायदा होने वाला था उसका। तो चूंकि अवध पर व्यापकता का सिद्धांत लागू नहीं होता था, उसका अधिकारी उनके उत्तराधिकारी थे, तो यहाँ पर इन्होंने कंपनी ने एक और नई चाल चली कि इसमें जो है कुशासन यानी जो शासन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, इसके आधार पर बताकर वहाँ पर आक्रमण कर उसको हड़प लिया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अतः एक दृष्टि से ये शक्ति का व्यापकत न होकर नैतिकता का व्यापकत था। तो ये सभी चीज़ें थी व्यापकत के सिद्धांत में। इसे व्यापकत का सिद्धांत के साथ साथ राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, जिसका इन्होंने कोई आधार नहीं था, कोई कानून नहीं था, सीधा जो जैसे चाहा मनमर्जी से किसी भी राज्य को, किसी भी रियासत को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश थी। अपने जो साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देने की ये नीति थी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो की आपको जो PDF है वो आज शाम तक मिल जाएगी, सभी वीडियोज़ की PDF टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर उसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। साथ ही वहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।